हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे थे। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि राजा दुष्यंत जैसे ही आश्रम में प्रवेश करते हैं वैसे ही उनकी दृष्टि एक मृग के ऊपर पड़ती है। वह उस मृग का पीछा करते हैं। वह मृग भी क्या है, बाण के लगने के भय से अपने अधिकांश पिछले भाग को पूर्व भाग की ओर समेट लेता है। अत्यधिक तेज गति से दौड़ने के कारण, थकावट के कारण उसके मुख से अर्धचर्वित घास के टुकड़े जो है भूमि पर व्याप्त हो रहे हैं। वह मृग इतनी ऊंची कूद करता है कि वह आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम दौड़ रहा है ऐसा आभास होता है। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा। उससे आगे देखिए, सूत बोलता है, आयुष्मान उद्धातिनी भूमिरिति मया रश्मि समयाद रथस्य मंदीकृतो वेगः। हे आयुष्मान, भूमि ऊंची नीची थी, इसलिए मैंने लगाम को खींचने से रथ के वेग को मंद कर लिया था। तेन मृग एष विप्रकृष्टान्तरः संवृतः संप्रति समदेशवर्ती नस्ते न दुरासदौ। इसलिए यह मृग अत्यंत दुर्वृत्ति हो गया है। संप्रति समतल भूमि पर स्थित आपके लिए दुर्लभ नहीं होगा। जब दुष्यंत बोलता है कि ये मृग जो है मेरे पहुंच से दूर क्यों है, तो उसके उत्तर में आयुष्मान कहता है कि भूमि जो है ऊंची नीची है, इस कारण से मैंने घोड़े की लगाम को खींच लिया था, इसलिए यह जो मृग है अत्यंत दूर हो गया है, अपने पहुंच से बाहर है। राजा बोलता है, तेन ही मुंचनताम भिषवः, तब तो लगाम को ढीली कर दो। राजा ने आदेश दिया कि हे सूत, तुम घोड़े की लगाम को ढीली कर दो। सूत बोलता है, जैसी आप आज्ञा देते हैं। और रथ की गति का अभिनय करके आयुष्मान देखो देखो वो बोलता है। लगाम की जैसे ही वह लगाम को ढीली करता है, तब बात की क्या स्थिति होती है, इसी का चित्रण जो है 8वें श्लोक में किया गया है। आप देखिए, लगाम की ढीली किए जाने पर ये रथ में जुते हुए घोड़ा मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण अपने शरीर के पूर्व भाग को अत्यंत फैलाए हुए, सिर पर स्थित चमर के निश्चल अग्रभाग से युक्त, कानों को सीधे ऊपर की ओर उठाए हुए, अपने पैरों के द्वारा उठाई गई धूलि से भी अलंघनीय होकर दौड़ रहे हैं। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। जैसा कि छंद के पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था कि इसका लक्षण क्या रहेगा, उक्ता वसंत तिल का तबजा जगो गह। इसका आगे देखिए, फिर राजा बोलता है, सत्यम अतिथ्य हरितो हनिश्च वर्तन्ते वाजिनः तथाई। राजा बोलता है, सच है, यह मेरे घोड़े सूर्य तथा इंद्र के भी घोड़े का अतिक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलतां यदद्धा विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदरपि समेरेखं नयनयो न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात। इसका आप अन्वय देखिए, रथजवात यत आलोके सूक्ष्मं तत सहसा विपुलतां वर्जति यत अद्धा विच्छिन्नं तत कृतसन्धानम् इव भवति यत प्रकृत्या वक्रं तत अपि नयनयोः समरेखं क्षणमपि किंचित न मे दूरे न पार्श्वे अस्ति। रथजवात का अर्थ है रथ के वेग से, आलोके मतलब देखने में, विच्छिन्नम इसका अर्थ है टूटी हुई, कृतसंधानमीव इसका अर्थ है जुड़ी हुई सी। अब इसका पूरे श्लोक का अर्थ देखिए आप। रथ के वेग से जो वस्तु देखने में सूक्ष्म प्रतीत हो रही थी, वह अचानक ही विशाल हो जाती है
घोड़े इतनी तेज गति से दौड़ते हैं कि जो वस्तु पहले सूक्ष्म एक छोटी सी दिखाई दे रही थी वह मानो बहुत बड़ी हो जाती है। जो वस्तु विभक्त मतलब टूटी हुई थी वह जुड़ी हुई सी प्रतीत हो रही होती है। जो वस्तु स्वभावतः टेढ़ी है वह भी मानो आंखों के लिए सीधी हो जाती है। क्षण भर के लिए कोई भी वस्तु न मुझसे दूर है और न ही मेरे पास है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब राजा दुष्यंत ने सूतह को आदेश दिया कि तुम इन घोड़े की लगाम को ढीला कर दो, तो वे घोड़े इतनी तेज गति से दौड़ने लग जाते हैं कि मानो छोटी वस्तु भी बहुत विशाल दिखाई देने लगती है। जो टेढ़ी मेढ़ी जो रास्ते हैं वे सीधे हो जाते हैं और क्षण भर के लिए तो ऐसा आभास होता है कि कोई भी वस्तु न मुझसे दूर है और न ही मेरे पास है। तो इस श्लोक में शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद का अर्थ है लक्षण है रसई रुद्रश छिन्ना यमन सभा लाग शिखरिणी। साथ ही इस श्लोक में विरोधाभास अलंकार भी है। कैसे? क्योंकि सूक्ष्म का विशाल हो जाना मतलब जो छोटी वस्तु है उसका बड़ा हो जाना, जो टेढ़ा मेढ़ा है उसका सीधा हो जाना आदि में विरोध की स्थिति होने के कारण इस श्लोक में विरोधाभास अलंकार है। ऊपर एक शब्द आइए देखिए आप, हरितो हरिश्च। यहाँ हरित शब्द का अर्थ है सूर्य के घोड़े। सूर्य के घोड़े के लिए हरित शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहीं इंद्र के घोड़े के लिए हरि शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।